आ रही है दिल्ली धमाकों से जुड़ी हुई। ईडी ने अल फलाह यूनिवर्सिटी के फाउंडर को गिरफ्तार कर लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। ईडी ने, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अल फलाह यूनिवर्सिटी के फाउंडर जवाद अहमद सिद्दीकी को गिरफ्तार किया है। जवाद अहमद सिद्दीकी को मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किया गया है। अल फलाह यूनिवर्सिटी के ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की थी और फिर अब यूनिवर्सिटी के फाउंडर को, जो जिनका नाम जवाद अहमद बताया जा रहा है, जवाद अहमद सिद्दीकी, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बताएं कि अल फलाह यूनिवर्सिटी के फाउंडर हैं जवाद अहमद सिद्दीकी। अल फलाह यूनिवर्सिटी दिल्ली ब्लास्ट मामले में लगातार सवालों के घेरे में थी और मनी लॉन्ड्रिंग केस में इस वक्त बेहद अहम खबर आपको दें कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी ने गिरफ्तारी अमल में लाई है। और उस वक्त की भी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जब गिरफ्तार करने के बाद उन्हें गाड़ी में बिठा कर ले जाया जा रहा था। देखिए ये तस्वीर आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की दे रहे हैं। दिल्ली धमाकों से जुड़ी हुई खबर है कि ईडी ने अल फलाह यूनिवर्सिटी के फाउंडर जवाद अहमद सिद्दीकी को गिरफ्तार कर लिया है। ये अल फलाह यूनिवर्सिटी के फाउंडर हैं। अल फलाह यूनिवर्सिटी उस वक्त से सुर्खियों में आई जब दिल्ली ब्लास्ट मामले की जांच शक की सुई इस यूनिवर्सिटी तक पहुंची। कई प्रोफेसर ऐसे थे जो जम्मू कश्मीर से बर्खास्त कर दिए गए थे, निकाल दिए गए थे, वो यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर की भूमिका निभा रहे थे, किरदार निभा रहे थे। तलबा को, छात्रों को यहाँ पर वो शिक्षा दे रहे थे। ऐसे में कई सवाल खड़े हुए। फिर उसके बाद गाड़ी से भी जुड़ा हुआ मामला अल फलाह यूनिवर्सिटी पे शक की सुई को गहरा करते हुए दिखाई दिया। फिर उसके बाद में ये अल फलाह यूनिवर्सिटी से इस हवाले से शो कॉज नोटिस देकर उनका बयान, ऑफिशियल बयान जानने की कोशिश की गई, जिस पर अल फलाह यूनिवर्सिटी ने कुछ दिनों पहले हमने देखा था कि ऑफिशियल स्टेटमेंट उनकी तरफ से जारी किया गया था कि किसी भी तरह की दहशतगर्दी से जुड़े हुए मामले को वो अपील नहीं करते हैं और ना ही इस तरह की किसी गतिविधि में उनकी संलिप्तता इससे पहले रही है। और लेकिन ईडी ने आपको बताया कि लगातार इस मामले में कई जगह पर छापे मारे थे, रेड मारा था। फिर उसके बाद अब अल फलाह यूनिवर्सिटी के संस्थापक को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये गिरफ्तारी मनी लॉन्ड्रिंग केस में हुई है। क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग केस में इसलिए क्योंकि अल फलाह यूनिवर्सिटी पर सवाल उठ रहे थे कि विदेशी फंडिंग भी हो रही है, अल फलाह यूनिवर्सिटी विदेश से पैसा ले रहा है। ऐसे में ईडी लगातार छापे मार रही थी, रेड कर रही थी और आज अल फलाह यूनिवर्सिटी के फाउंडर को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं, आपको दिखा रहे हैं जब गिरफ्तारी अमल में लाई गई और गिरफ्तार करने के बाद गाड़ी में बिठाकर उन्हें ले जाया जा रहा था। उस वक्त की ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं। अल फलाह यूनिवर्सिटी की तस्वीर देख रहे हैं आप। अल फलाह यूनिवर्सिटी उस वक्त सुर्खियों में आई जब इस पूरे मामले में शक के तार अल फलाह की तरफ गए। उसके बाद से ही एक परत दर परत सूचनाएं निकलकर सामने आ रही। शंकर आनंद हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं। शंकर, हम देख पा रहे हैं बहुत बड़ी खबर है, अल फलाह यूनिवर्सिटी के फाउंडर को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। कितने बजे गिरफ्तारी अमल में लाई गई और पूरी तफसील बताइएगा। नेशन दौर में देखिए, केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी के द्वारा ये बड़ी कार्रवाई है। और जिस तरह से अल फलाह जो ग्रुप है, इस ग्रुप के जो फाउंडर मेंबर है जावेद अहमद सिद्दीकी, उसे गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी के बाद इसी जगह पे रखा जाएगा। देखिए यहाँ पे कुछ एडवोकेट निकल भी रहे हैं। एडवोकेट से भी हालांकि अभी कुछ बात करने के मूड में नहीं है, लेकिन यहाँ पर जिस तरह से उन्हें रखा गया है जावेद अहमद सिद्दीकी को, और जावेद अहमद सिद्दीकी से अभी पूछताछ की जाएगी, आगे पूछताछ की जाएगी। लेकिन कल उन्हें स्थानीय कोर्ट में पेश किया जाएगा, पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया जाएगा। उसके बाद आगे की रिमांड ली जाएगी और रिमांड लेने के बाद आगे उससे विस्तार से पूछताछ की जाएगी। और जिस तरह से आरोप की बात करें, आरोप बेहद गंभीर है। जिस तरह से जो केस रजिस्टर किया गया था तो दिल्ली पुलिस का केस था। दिल्ली पुलिस का एक पुराना मामला था, दिल्ली क्राइम ब्रांच का। उस केस को ईडी ने टेक ओवर किया मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत। उस केस को टेक ओवर करने के बाद आगे जांच का दायरा बढ़ाया गया और इस मामले में आज जिस तरह से 25 लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया गया, तो उसी सर्च ऑपरेशन के दौरान में जो पूछताछ की जा रही थी, लेकिन वो जांच की प्रक्रिया में हिस्सा नहीं ले रहे थे, बहुत ज्यादा कोऑपरेट नहीं कर रहे थे। लिहाजा इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्हें गिरफ्तार किया गया है। तो गिरफ्तारी के बाद अब आगे इस मामले में कल कोर्ट में पेश किया जाएगा और कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में कई लोगों को पूछताछ के लिए समन भेजा जा सकता है।
और इस मामले में कई लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। तो इस अल्फला वक्त मैं यूनिवर्सिटी ईडी के मुख्यालय पे फाउंडर की हूँ मुश्किलें और तो जिस बढ़ तरह से चुकी हैं, क्योंकि ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया है। इस वक्त इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के दफ्तर के बाहर आप मौजूद हैं, वहां पर किस तरीके से चहलकदमी आप देख पा रहे हैं, किस तरह से इस खबर के बाद लोगों की मूवमेंट बढ़ती हुई, क्योंकि रात का वक्त है, वैसे भी इस वक्त वहां पर ज्यादा लोगों की तादाद नहीं होती, लेकिन आपने अब से कुछ देर पहले कहा कि वकला की तादाद, वकील यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन उनसे कुछ पूछा नहीं जा सकता क्योंकि उनकी तरफ से कोई, जाहिर सी बात है, इस पूरे मामले पर जानकारी तो नहीं दी जाएगी। कल कितने बजे इन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा और किस कोर्ट में पेश किया जाएगा? देखिए, कल तकरीबन 1 बजे के लगभग में दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में इस आरोपी को पेश किया जाएगा। उसके बाद आगे की रिमांड ली जाएगी और रिमांड लेने के बाद जो पूछताछ की आगे की प्रक्रिया होगी, जिस तरह से जावेद अहमद सिद्दीकी की बात करें तो इनकी कई विदेश की जो प्रॉपर्टी है उसके बारे में भी पूछा जा सकता है, जो फॉरेन एसेट्स के बारे में भी पूछा जा सकता है, और जिस तरह से जो अल फलाह यूनिवर्सिटी का जो उस एक व्हाइट कॉलर टेररिज्म से जिस तरह से कनेक्शन जुड़ा, कई जो ऐसे जो डॉक्टर हैं उसका कनेक्शन जुड़ा, तो इन तमाम मामलों की गंभीरता को देखते हुए कहा जा सकता है कि आरोप बेहद गंभीर है और इस मामले में जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन का दायरा आगे बढ़ेगा कई लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं जी। और जिस तरह से इस पूरे इन्वेस्टिगेशन की बात करें, इस इन्वेस्टिगेशन में एक तरफ देखा जाए मनी लॉन्ड्रिंग का जो आरोप है उसमें जांच एजेंसी ईडी काम कर रही है, दूसरी तरफ देखा जाए जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और टेररिज्म का मामला है उसको एनआईए इन्वेस्टिगेट कर रही है। और इसके साथ साथ जो स्टेट पुलिसिंग की बात करें तो हरियाणा पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस, दिल्ली पुलिस और इसके साथ साथ अन्य राज्यों की पुलिस भी अपने अपने स्तर से इस मामले में क्राइम से जुड़े हुए मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है। एक तफसील ये जानना चाहेंगे शंकर आनंद आपसे, क्योंकि अब गिरफ्तार कर लिया गया है यूनिवर्सिटी के फाउंडर को, जिनका नाम जवाद अहमद सिद्दीकी बताया जा रहा है, कुछ लोग इसे जावेद भी कह रहे हैं। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि इन्हें कहाँ से गिरफ्तारी, इनकी गिरफ्तारी अमल कहाँ से अमल में लाई गई, कहाँ से गिरफ्तार किया गया? देखिए, अभी तक तो जो जानकारी साझा की गई है वो बताया गया कि उन्हें दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है और दिल्ली से गिरफ्तारी करने के बाद जो है उन्हें दिल्ली स्थित ईडी मुख्यालय में लाया जा रहा है। और जिस तरह से जो दिल्ली का जो आज दिल्ली में भी आज सर्च ऑपरेशन किया गया था, आज यूनिवर्सिटी में भी वहां पे सर्च ऑपरेशन किया गया था, तो यहाँ पर कुछ जो ईडी वाले जो हैं आज यूनिवर्सिटी में भी गए थे, फरीदाबाद स्थित जो यूनिवर्सिटी है वहां पर भी टीम गई थी। तो यहाँ पर एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में जानकारी नहीं साझा किया गया है, लेकिन ये बताया गया है कि दिल्ली वाली जो टीम है, जो दिल्ली जांच एजेंसी की, उसके द्वारा ये गिरफ्तारी की गई है। और आज रात भर जो आप मेरे ठीक पीछे देख रहे हैं ईडी मुख्यालय, यहाँ ही रखा जाएगा और यहाँ रख करके आगे पूछताछ की जाएगी। इस वक्त क्या स्थिति है, क्या इस वक्त पूछताछ चल रही है जवाद अहमद सिद्दीकी से ईडी में? आपसे कुछ देर पहले ही, क्योंकि देखिए जो तस्वीर गिरफ्तार किए जाने के बाद जो जारी की गई है, जो सामने आई है, वो रात का वक्त ही दिखाई दे रहा है। तो रात में गिरफ्तार किए जाने के बाद ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ऑफिस दफ्तर ले आया गया है जवाद अहमद सिद्दीकी को। क्या पूछताछ की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है? अभी कितने घंटे तक पूछताछ की प्रक्रिया चलती उमूमन जब मनी लॉन्ड्रिंग केस में किसी को गिरफ्तार किया जाता है? तो शंकर, देखिए, अब बहुत ज्यादा पूछताछ अभी देर रात में नहीं होगी और ऑफिसर्स भी आज सुबह 5 बजे से उठे हुए हैं, 5 बजे से सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई में लगे हुए हैं। तो अब पूछताछ रात में तो नहीं होगी, रात में अब आराम होगा। उसके बाद कल सुबह में जो 10 बजे के लगभग में ऑफिसर्स आएंगे, वो कोर्ट में पेश करने से पहले तमाम जो कागजी कार्रवाई होती है वो किया जाएगा और इसके साथ ही औपचारिक तौर पे थोड़ी बहुत पूछताछ जरूर की जाएगी और पूछताछ करने के बाद उसी के आधार पर तमाम दस्तावेजों को तैयार किया जाएगा और कोर्ट के सामने जब पेश किया जाएगा तो उस वक्त में तमाम बातों को कोर्ट के सामने रखा जाएगा। जी, तो कोर्ट के सामने उस तमाम साक्ष्य रखे जाएंगे, लेकिन जो इन पर आरोप लगे हैं उन आरोपों को अगर देखें तो मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से पहले ही इसकी निशानदेही की गई थी शंकर आनंद कि इस पूरे मामले में जो अल-फलाह यूनिवर्सिटी है, शक की सुई में, ये तो उस दिल्ली ब्लास्ट के बाद आई, शक की सुई इस यूनिवर्सिटी की तरफ आई, लेकिन दूसरी तरफ आपको बताएं कि एक चीज और, क्योंकि कहा गया कि विदेशी फंडिंग भी हो रही, जिसके बाद हमने देखा था कि अल-फलाह यूनिवर्सिटी ने इस पर ऑफिशियल स्टेटमेंट भी जारी किया था और कहा गया था कि हम कोई विदेशी फंड नहीं लेते हैं। ऐसे में क्या साक्ष्य, क्या सबूत ईडी को मिले जिसके बाद ये कार्रवाई हुई?
देखिए, ईडी की अगर बात करें तो ईडी मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में इन्वेस्टिगेशन कर रही है। जो केस रजिस्टर्ड किया गया है वो पीएमएलए एक्ट के तहत रजिस्टर्ड किया गया है। हालांकि जो एक केस बोल दो ना रजिस्टर तेज। करने के लिए ईडी कोई नया केस रजिस्टर नहीं करती है, कोई पुराना केस में ही इन्वेस्टिगेशन करना होता है। तो दिल्ली पुलिस का एक केस था, बहुत पुराना केस था, तो दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के द्वारा वो चीटिंग से जुड़े मामले में केस को रजिस्टर्ड किया गया था। तो उस केस को ईडी ने टेक ओवर किया और उस टेक ओवर करने के बाद उस केस में मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत उसको टेक ओवर किया और उसके बाद इस मामले में इन्वेस्टिगेशन की कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा रहा है। तो जावेद अहमद सिद्दीकी जो हैं उनसे इस मामले में पूछताछ की जाएगी और जो उनका एसेट्स कहाँ कहाँ है, उनके परिवार के जो तमाम सदस्य हैं उनके एसेट्स कहाँ हैं, उसके बारे में पूछताछ की जाएगी। और जो यूनिवर्सिटी से जुड़ा जो फंड है उसके बारे में भी पूछताछ की जाएगी। तो यहाँ पे एक तरह से कह सकते हैं कि दिल्ली ब्लास्ट की बात करें या व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल की बात करें, जो इस कनेक्शन में जिसका आपस में जिस तरह से संबंध जुड़ा है और उसके बाद इस मामले में कई लोगों के बारे में जो जानकारी निकल के आ रही है, तो उसी के आधार पर यह कहा जा सकता है कि इस मामले में इन्वेस्टिगेशन का दायरा आगे बढ़ाया जा रहा है और कल कोर्ट के सामने ये बताया जाएगा कि इनके खिलाफ किस तरह से आरोप थे। जो जावेद अहमद सिद्दीकी हैं इसके बारे में कल कोर्ट के सामने बताया जाएगा। उसके बाद कोर्ट के सामने बताने के ठीक है। बाद इनके खिलाफ जो आरोप से जुड़े हुए तमाम जो जानकारियां हैं वो साझा की जाएंगी। तो वो कोर्ट के सामने कल देखना लाजमी होगा कि किस तरह से जो इनपुट्स जो हैं वो उसके बारे में जानकारियां साझा की जाएंगी। और जी। अब ईडी के तमाम अधिकारी भी अब यहाँ से प्रस्थान करते हुए तो नजर आ रहे देखने हैं, को मिलेगा क्योंकि कि ईडी किस तरह के साक्ष्य और सबूतों के हवाले से जानकारी देती है पटियाला हाउस कोर्ट में। कल 1 बजे आप कह रहे हैं कि पेशी होगी। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस वक्त तफसील फराहम करने के लिए। तो दिल्ली के इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की ऑफिस के बाहर मौजूदगी थी हमारे संवाददाता शंकर आनंद की। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि अब से कुछ देर पहले यहाँ पर संस्थापक को अल-फलाह यूनिवर्सिटी के फाउंडर को लाया गया है और इस वक्त उनसे पूछताछ चल रही है। थोड़ी देर के बाद रात में ये प्रक्रिया, ये प्रोसेस नहीं जारी रहेगा। सुबह होते ही इस प्रोसेस को फिर से शुरू किया जाएगा और उसके बाद दोपहर 1 बजे कोर्ट में फाउंडर अल-फलाह यूनिवर्सिटी जवाद अहमद सिद्दीकी को पेश किया जाएगा। आगे बढ़ लेते हैं।